हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपदों के गुणनखंड से संबंधित प्रश्नों को। ये प्रश्न है आपके पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 23 प्रश्न वाली 3 पर। यहाँ पर अनेक प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ के कुछ प्रश्नों को आप पहले पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में आपने कुछ प्रश्न पढ़े हैं, कुछ प्रश्न आगे हम लोग बनाते हैं। इस वीडियो में हम लोग 7वां से बनाना प्रारंभ करते हैं। तो आइए हम लोग 7वें प्रश्न पर आते हैं। 7वें प्रश्न पर लिखा है 7x² - 2x - 5। अब इसको हम लोग सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, बहुपदों को पहले समझ लेते हैं। इसकी तुलना हम लोग बहुपद ax² + bx + c से करते हैं। तो यहाँ पर a बराबर 7 है, यह बीच वाला पद, b बराबर -2 है और c माने अंतिम पद या अचर -5 है। इसको अभी हम लोग फिलहाल रफ एरिया में इस मान को लिख लेते हैं। अब हम लोग हल करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, दिए गए बहुपद को लिख लेते हैं। उसके बाद अब हम लोग बनाना चालू करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, बीच वाले पद को तोड़ना है। पहला स्टेप मध्य पद को तोड़ना है। बीच वाला पद -2x है, इसको 2 भागों में बांटते हैं। किस तरह से बांटना है यह जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रथम पद के गुणांक और अंतिम पद को हम लोग गुणा कर देते हैं। तो प्रथम पद 7 है और अंतिम पद -5 है। तो यहाँ 7 और 5 का गुणा करेंगे तो -35। अब हम लोग 35 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। 35 को पहला गुणनखंड होगा 35 × 1, या 35 एकम 35, और दूसरा गुणनखंड होगा 7 × 5, 7 × 5 35। और तो कोई गुणनखंड संभव नहीं है, यहाँ पर केवल 2 ही गुणनखंड है। तो ये हम लोग को 2 जोड़ी मिला है। अब दोनों जोड़ी को हम लोग फिर से चेक करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले आगे बनाने से पहले इसको देखिए, गुणनफल का चिन्ह यहाँ पर -35 माइनस में है। जब माइनस में है तो हम लोग इसको जोड़ के देखेंगे। अगर ये प्रथम और अंतिम का गुणनफल अगर प्लस में आएगा तब हम लोग जोड़ के देखेंगे। यहाँ माइनस है, हम लोग घटा कर देखते हैं। तो पहले जोड़े में 35 और 1 का जोड़ी है, तो 35 और 1 को घटा कर देखते हैं 34। अब इसको देखते हैं बीच वाले के बराबर है कि नहीं। बीच वाले पद है 2 है, तो बीच वाले के बराबर नहीं है, तो बीच को 35 और 1 में नहीं तोड़ सकते। अब उसके बाद आते हैं दूसरा जोड़ी में, 7 और 5 का जोड़ी है। अब इसको घटाते हैं 7 में से 5, तो हम लोग को आता है 2। अब इसको देखते हैं, बीच वाले के बराबर है, तो हम लोग ये अपना सही जोड़ी है। 7 और 5 में हम लोग तोड़ सकते हैं। आइए इसको बीच को 7 और 5 में तोड़ के देखते हैं। तो यहाँ प्रथम पद अंतिम पद को ज्यों को त्यों लिखेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब इस 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 के स्थान पर 7 - 5, 7 में से 5 घटाते तो आती है। अब अगले लाइन में प्रथम पद अंतिम पद को कुछ नहीं करना है, ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब यहाँ पर 7x को गुणा करेंगे तो 7x और माइनस, ये चिन्ह का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस, और 5 और 1 से गुणा होकर 5x। अब दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रुपिंग करेंगे। दूसरा स्टेप है हम लोग का पदों का समूहीकरण। तो यहाँ पर देखिए 4 पदों में है, तो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। पहला और दूसरा पद को लेते हैं, इसको एक ग्रुप में रखते हैं। अब तीसरे और चौथे को एक दूसरे ग्रुप में रख लेते हैं। उसके बाद स्टेप 3 में हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन निकालने के लिए यहाँ पर देखिए 2 ग्रुप है। 2 ग्रुप में से पहला ग्रुप को लिख लेते हैं। पहला ग्रुप में 7x² - 7x है। अब इसका यहाँ पर 2 पद में है, तो दोनों पदों को हम लोग विस्तार कर लेते हैं या गुणनखंड कर लेते हैं। 7x² को लिख सकते हैं 7 × 1 × x। अब 7x को लिख सकते हैं 7 × x × 1। अब यहाँ पर आपको देखकर क्लियर हो गया होगा कि दोनों में क्या उपस्थित है। जो दोनों में है
उसी को कॉमन कहेंगे या उभयनिष्ठ कहेंगे। 7 यहाँ पर है और यहाँ पर है, ये दोनों में है, ये कॉमन हो गई। x भी दोनों में है, ये भी कॉमन हो गई। और ये x और 1 दोनों में नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। अब ब्रैकेट से पहले जो कॉमन है उसको लिख लेते हैं। 7x कॉमन है और ब्रैकेट अंदर जो कॉमन नहीं है, यहाँ पर x कॉमन नहीं है और यहाँ पर 1 कॉमन नहीं है, तो इसको हम लोग अगले लाइन में लिख लेते हैं। अब आते हैं दूसरे ग्रुप पर। दूसरा ग्रुप क्या है? 5x माइनस 5। दूसरे ग्रुप का पहला पद 5x है, दूसरा पद 5 है। ये दोनों पदों को हम लोग विस्तार कर लेते हैं। 5x को लिख सकते हैं 5 गुणित x और 5 को 5 गुणित x। अब यहाँ पर देखिए 5 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये 5 हम लोग को कॉमन हो गई, ब्रैकेट से पहले लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं है ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। अब इसी को हम लोग इसको यहाँ लिख लेते हैं। अब चौथे स्टेप पर क्या करेंगे, हम लोग एक बार फिर से कॉमन निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर x माइनस 1 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। यहाँ 2 बार लिखा है, इसको एक ही बार लिखेंगे। और दूसरे ब्रैकेट में जो कॉमन नहीं है, तो ये 7x कॉमन नहीं है और ये 5 कॉमन है, इसको दूसरे ब्रैकेट में लिखे हैं। बस पहले प्रश्न का 7वें प्रश्न का हल समाप्त हुआ। ये हम लोग का उत्तर है। अब इसी तरह से आते हैं हम लोग 8वें प्रश्न। 8वां में लिखा है 12x² माइनस 24x प्लस 12। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 पद है, तीनों पदों से 12 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यही काम करते हैं, 12 को हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर x² बचेगी, यहाँ पर माइनस 2x बचेगी और यहाँ पर प्लस 1। अब उसके बाद अब यहाँ हम लोग अभी भी यहाँ पर द्विघाती बहुपद यहाँ पर एक सरलतम रूप में आ गई। अब यहाँ पर देखते हैं तीनों पदों की तुलना हम लोग ये द्विघाती बहुपद ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करते हैं। तो यहाँ पर प्रथम पद x² है, इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो प्रथम पद a का मान 1। अब मध्य पद b के स्थान पर कितना है? -2। और तीसरा पद या अंतिम पद c 1 है। इसको फिलहाल अभी यहाँ लिख लेते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। तो स्टेप 2 में क्या है, हम लोग को बीच वाले पद को 2 भागों में बांटना है। तो किस तरह से बांटेंगे हम लोग, इसका निर्णय लेने के लिए पहला पद और अंतिम पद का गुणा कर लेते हैं। a और c का गुणा करेंगे तो हम लोग को 1 गुणित 1, तो 1 एकम 1। अब इसका गुणनखंड कर लेते हैं। 1 का गुणनखंड करेंगे 1 गुणित 1। अब इस गुणनखंड को हम लोग जोड़ के देखते हैं तो मिलता है 2। ये क्या है, बीच वाले के बराबर है, तो हम लोग बीच वाले को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1, जैसे आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। अगले स्टेप, तो यहाँ पर देखिए ये कॉमन निकल चुका है, उसको कुछ नहीं करेंगे। प्रथम पद अंतिम पद को ज्यों को त्यों लिखेंगे, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए -2 को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1। अब नेक्स्ट लाइन में प्रथम पद अंतिम पद को कुछ नहीं करेंगे, कॉमन को भी ज्यों का त्यों लिखेंगे। और यहाँ पर हम लोग गुणा करके देखते हैं। 1 और 1 का गुणा करेंगे 1x, और ये चिन्ह का भी ध्यान रखेंगे -1x। अब ये माइनस और प्लस गुणा होके माइनस में आएगी, 1 और 1 ये 1x। अब थर्ड स्टेप में हम लोग को ग्रुपिंग करना है। तो देखिए यहाँ पर 4 पद है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो हम लोग 2-2 का ग्रुप बना लेते हैं। पहले पद और दूसरे पद का एक ग्रुप हो गई। अब तीसरे पद चौथे पद का दूसरा ग्रुप हो गई। चौथे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, उभयनिष्ठ निकालेंगे। जैसे अभी तक उभयनिष्ठ निकाले थे वैसे निकालेंगे। अगर किसी भी तरह से कठिनाई जाती है, इस तरह से रफ वर्क कर लीजिए। देखिए पहले ग्रुप को पहले लिख लेते हैं। अब उसके बाद इसका हम लोग विस्तार करते हैं या गुणनखंड करते हैं। x² को लिख सकते हैं 1 गुणित x, और 1x को लिख सकते हैं 1 गुणित x। अब आपको क्लियर हो गया होगा, x यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये हो गई कॉमन। अब जो कॉमन नहीं है इसको ब्रैकेट अंदर रहने देते हैं। इसी को हम लोग अगले लाइन में लिख लेते हैं।
अब उसके बाद दूसरे ग्रुप में आते हैं। दूसरा ग्रुप कितना है 1x माइनस 1। तो 1x को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 गुणित x, और 1 को लिख सकते हैं 1 गुणित 1। अब देखिए 1 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो ये हम लोग का कॉमन हो गई। अब जो कॉमन नहीं है उसको ब्रैकेट अंदर रहने देते हैं। अब इसी को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग एक बार फिर से कॉमन निकालेंगे। तो ये पहले से तो कॉमन निकली है। अब x माइनस 1 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसको लिख लेते हैं। अब उसके बाद ये x और यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब एक छिपा हुआ है, तो इसको दूसरे ग्रुप में लिखते हैं x माइनस 1। यही हम लोग का हल है। अब उसके बाद 90 प्रश्न पर आते हैं। 90 प्रश्न पर क्या लिखा है 6x का वर्ग माइनस 7x माइनस 3। अब इसकी तुलना हम लोग बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करते हैं। तो यहाँ पर प्रथम पद का गुणांक a बराबर 6 है, बीच वाला पद b माइनस 7 है और अंतिम पद c माइनस 3 है। इसको अभी फिलहाल फिर हम लिख लेते हैं। ये है हाँ। अब हम लोग हल प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग दिए गए बहुपद को लिख लेते हैं। ये अपना दिया गया बहुपद है। अब उसके बाद पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं बीच वाले पद को 2 भागों में बांटना है। तो ये हम बीच वाला पद माइनस 7 है, तो इसको 2 भागों में किस तरह से बांटेंगे इसको जानने के लिए हम लोग पहला पद और आखिरी पद को गुणा करते हैं। तो पहला पद 6 है और आखिरी पद 3 है। अच्छा, यहाँ पर चिन्ह का ध्यान रखिएगा। तो यह 18 प्लस माइनस ये माइनस 18 होगी। तो एक मिनट यहाँ पर लिख लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर माइनस चिन्ह रखिएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 18 का हम लोग गुणनखंड करते हैं। 18 के जितने संभावित गुणनखंड है लिख लेते हैं। 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 18 गुणित 1, 18 का 18। 18 को और क्या लिख सकते हैं 9 गुणित 2, 9 दूनी 18। 18 को और क्या लिख सकते हैं 6 गुणित 3, 6 3 18 है, तो 6 गुणित 3 लिखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग को 3 जोड़ी मिली है, ठीक है। अब तीनों जोड़ी को हम लोग पारी पारी चेक करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गुणनफल माइनस में है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको घटा कर देखते हैं। तो 18 में से 1 घटाएंगे तो ये आ जाएगी 17। इसको देखते हैं बीच वाले के बराबर 7 आना था लेकिन 17 ही है, तो हम लोग इसको इस रूप में नहीं तोड़ सकते, ये हम लोग का गलत चयन है। अब उसके बाद दूसरे में आते हैं 9 और 2 का गुणा करते हैं। 9 दूनी 18 है और 9 से 2 को घटाते हैं तो हम लोग को मिल जाएगी 7। ये बीच वाले पद के बराबर है, तो यही हम लोग का सही जोड़ी है। इसको हम लोग 7 को 9 2 में तोड़ सकते हैं। तो अब इसको हम लोग यहाँ तोड़ लेते हैं। तो पहला और आखिरी पद को ज्यों का त्यों लिखेंगे और यहाँ पर 7 के स्थान पर क्या लिखेंगे 9 माइनस 2। अब यहाँ हम लोग गुणा कर लेते हैं। अगले लाइन में पहला अंतिम को ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब यहाँ गुणा करके लिखेंगे 9 गुणित 1 से 9x होगी और चिन्ह का विशेष ध्यान रखेंगे। अब ये 2 माइनस गुणा होकर प्लस और 2x से गुणा होकर 2x। अब सेकंड स्टेप है हम लोग का पदों का समूहीकरण या ग्रुपिंग करना का है। तो यहाँ 4 पद है, तो पहले और दूसरे को एक ग्रुप में रखते हैं और तीसरे पद और चौथे पद को दूसरे ग्रुप में रख लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर देख लीजिए 2 ग्रुप हैं, पहले ग्रुप में आ जाते हैं। पहले ग्रुप में क्या है
6x का वर्ग माइनस 9x है। अब इसको हम लोग विस्तार कर लेते हैं। 6 को लिख सकते हैं 2 गुणित 3 एक्स स्क्वायर को x गुणित x, ये पहले पद का विस्तार है। अब दूसरे पद में है माइनस 9x, इसको क्या लिख सकते हैं 9 को 3 गुणित 3 और ये x है। अब यहाँ पर आप लोग को देखकर पता चल गया होगा क्या क्या कॉमन आ सकती है। सबसे पहले 3 पहले में भी है दूसरे में भी है, तो ये कॉमन हो गई और ये x भी कॉमन हो गई। तो जो कॉमन है उसको हम लोग ब्रैकेट से पहले लिख लेते हैं, और जो कॉमन नहीं है 2 और x कॉमन नहीं है लिख लिए हैं, और ये 3 भी कॉमन नहीं है, इसको भी ब्रैकेट अंदर लिख लें। अब इसी को हम लोग यहाँ अगले लाइन में लिख लेते हैं। अब उसके बाद दूसरे ग्रुप पर आते हैं, तो यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं निकालते पड़ रहा है, मतलब 1 निकालेंगे। अब उसके बाद चौथे स्टेप में एक बार फिर से कॉमन निकालते हैं हम लोग, तो यहाँ पर 2x माइनस 3 कॉमन निकल जाएगी, और जो कॉमन नहीं है दूसरे ब्रैकेट में रखने देते हैं। यहाँ पर 3x कॉमन नहीं है और यहाँ पर 1 कॉमन नहीं है, ये दूसरे ब्रैकेट। तो यही हम लोग का हल है। अब उसके बाद आज यही वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अब इसी तरह आप लोग को पृष्ठ क्रमांक 20 को उदाहरण 20 और 21 को बनाकर देखना है। किसी भी तरह की दिक्कत आने पर मेरे से संपर्क कीजिएगा। धन्यवाद।